हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स रोल एज ए सेंट्रल बैंक। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है इंडिया का, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था ऑन अप्रैल 1 1935 अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इनिशियली जो इसका हेडक्वार्टर था वो कोलकाता में था और इसको लेटर मूव किया गया था टूवर्ड्स दी मुंबई। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो एपेक्स है फाइनेंशियल अथॉरिटी इन इंडिया का, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर रेगुलेटिंग एंड ओवरसीइंग द कंट्रीज मॉनेटरी एंड द फाइनेंशियल सिस्टम। बेसिकली जो मेन पर्पस है आरबीआई का वो है इज टू कंडक्ट द कंसोलिडेटेड सुपरविजन ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया, जो कि बेसिकली मेड अप किया गया ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल फर्म्स। इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि रीस्ट्रक्चरिंग बैंक इंस्पेक्शंस, इंट्रोड्यूसिंग द ऑफसाइट सर्विलेंस ऑफ द बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड स्ट्रेंथनिंग द रोल ऑफ द ऑडिटर्स एंड द many more. Now we are going to read about the functions of the Reserve Bank of India. जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो काफी सारे रोल्स और फंक्शंस को परफॉर्म करती है, which aimed at maintaining the monetary stability, promoting the economic growth, and ensuring a robust financial system. So the very first function of the Reserve Bank of India is the monetary authority. जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो डिजाइन और इम्प्लीमेंट करता है मॉनेटरी पॉलिसीज को टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, स्टेबलाइज द करेंसी एंड फोस्टर द इकोनॉमिक ग्रोथ। So the tools of monetary policies are repo rate at which the RBI lends to the commercial banks; reserve repo rate at which the RBI borrows from the commercial banks; CRR, cash reserve ratio, the percentage of a bank's total deposit that must be held in a reserve with the RBI; statutory liquidity ratio, minimum percentage of deposits that banks must maintain in liquid assets. सेकेंड फंक्शन इज द इशूर ऑफ अ करेंसी। जो आरबीआई है वो सोल अथॉरिटी है जो इशू करती है करेंसी नोट्स को इंडिया के अंदर, एक्सेप्ट ₹1 नोट जो कि इशू किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये इंश्योर करता है अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट एंड जीनियन करेंसी को और मैनेज करता है डिजाइन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नोट्स इन द इकोनॉमी। थर्ड वन इज द बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स जो आरबीआई वो एक्ट करता है एज ए बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू बोथ द सेंट्रल एज वेल एज टू द स्टेट गवर्नमेंट। डेट मैनेजमेंट, आरबीआई जो वो हैंडल करता है गवर्नमेंट की बोरोइंग्स को थ्रू द इशुएंस ऑफ बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बिल्स। मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट्स, आरबीआई जो वो मेंटेन करता है गवर्नमेंट अकाउंट्स को और प्रोसेस करता है पेमेंट्स को लाइक सब्सिडीज एंड सैलरीज। फोर्थ वन इज द रेगुलेटर ऑफ द बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो आरबीआई है वो इंश्योर करता है स्टेबिलिटी ऑफ द बैंकिंग सेक्टर बाय रेगुलेटिंग एंड सुपरवाइजिंग द कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। लाइसेंसिंग, बेसिकली जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो ग्रांट करता है लाइसेंसेस टू ओपन अ न्यू बैंक्स और ब्रांचेस। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इंश्योर करता है बैंक्स को टू मेंटेन द एडिक्वेट कैपिटल टू एब्जॉर्ब द पोटेंशियल लॉसेस। ऑडिट एंड इंस्पेक्शन, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो रेगुलरली ऑडिट करता है बैंक्स को टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी एंड द अकाउंटेबिलिटी। सो फिफ्थ वन इज द मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो मैनेज करता है इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को और इंश्योर करता है स्टेबिलिटी इन द फॉरेक्स मार्केट। ये एडमिनिस्टर करता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा को टू फैसिलिटेट द एक्सटर्नल ट्रेड एंड द पेमेंट्स। ये इंटरवीन करता है इनटू द फॉरेक्स मार्केट to stabilize the value of the Indian rupee against the foreign currencies. Sixth one is a developmental role. जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो प्रमोट करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन को बाय encouraging the banking services in the rural and the unbanked areas. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फैसिलिटेट करता है क्रेडिट अवेलेबिलिटी को टू द प्रायोरिटी सेक्टर्स जैसे कि एग्रीकल्चर, एमएसएमईज एंड द हाउसिंग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंकरेज करता है डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को जैसे कि पेमेंट सिस्टम एंड मेनी मोर। सेवेंथ वन इज द बैंकर्स बैंक। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो एक्ट करता है एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फॉर द बैंक्स इन द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस बाय प्रोवाइडिंग द लिक्विडिटी सपोर्ट। ये मेंटेन करता है अकाउंट्स को ऑफ ऑल द शेड्यूल्ड बैंक्स एंड प्रोवाइड्स द इंटरबैंक सेटलमेंट फैसिलिटीज। एट्थ वन इज द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑपरेट और रेगुलेट करता है पेमेंट सिस्टम को जैसे कि आरटीजीएस जिसको हम बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स, नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एंड यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस।
ये इंश्योर करता है स्मूथ फंक्शनिंग को पेमेंट की, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की, टू सपोर्ट द इकोनॉमी। नाइन्थ वन इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो एड्रेस करता है कस्टमर ग्रीवियंसेस को रिलेटेड टू द बैंकिंग सर्विसेज थ्रू द बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम। ये जो ऑम्बड्समैन स्कीम होती है डील करती है विद द कंप्लेंट्स ऑफ द कस्टमर हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स। और जो कंप्लेंट है वो रेज की जाती हैं only if the customer does not receive a reply from the concerned bank within a month from the complaint date. इंश्योर करती है फेयर प्रैक्टिसेस को, ट्रांसपेरेंसी को इन द बैंकिंग ऑपरेशंस। 10th वन इज द कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। कमर्शियल बैंक्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं टू मेंटेन अ पोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया which ensures the liquidity into the banking system. Now we are going to read about the role of RBI as a central bank. एज अ सेंट्रल बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो काफी इंपॉर्टेंट और पाइवटल रोल प्ले करता है इन मेंटेनिंग द मॉनेटरी स्टेबिलिटी, रेगुलेट करने में फाइनेंशियल सेक्टर को और सपोर्ट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। जैसे कि मेंटेनिंग द मॉनेटरी स्टेबिलिटी, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो फॉर्मुलेट करता है मॉनेटरी पॉलिसीज को टू मैनेज द इन्फ्लेशन, कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड स्टेबलाइज द करेंसी। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है वो एम करता है टू मेंटेन द इन्फ्लेशन विद इन अ स्पेसिफिक रेंज। सेकेंड वन इज द फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड द सुपरविजन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इंश्योर करता है स्टेबिलिटी को और साउंडनेस ऑफ द बैंकिंग सिस्टम को और सुपरवाइज करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को टू मिनिमाइज द रिस्क लाइक फ्रॉड, इंसॉल्वेंसी और द सिस्टमैटिक क्राइसिस। थर्ड वन इज द इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोशन। ये फैसिलिटेट करता है क्रेडिट फ्लो टू द क्रिटिकल सेक्टर्स जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये इंकरेज करता है इन्वेस्टमेंट थ्रू फेवरेबल इंटरेस्ट रेट्स एंड लिक्विडिटी मेजर्स। फोर्थ वन इज द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो मैनेज करता है गवर्नमेंट की बोरिंग्स को एफिशिएंटली टू मीट द फिस्कल रिक्वायरमेंट्स विदाउट डिस्टर्बिंग द फाइनेंशियल मार्केट्स। फिफ्थ वन इज द क्राइसिस मैनेजमेंट। ये एक्ट करता है एज अ लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस और ये प्रोएक्टिव मेजर्स को लेता है टू इंश्योर द स्टेबिलिटी इन द फाइनेंशियल सिस्टम ड्यूरिंग द इवेंट्स लाइक द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008 और द कोविड-19 पैंडेमिक। सिक्स्थ वन इज द एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो इंटरवीन करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में टू स्टेबलाइज द इंडियन रूपी एंड मेंटेन द कॉम्पिटिटिवनेस इन द ग्लोबल ट्रेड। सेवेंथ वन इज द फाइनेंशियल इंक्लूजन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो इंप्लीमेंट कर रहा है पॉलिसीज को टू एक्सटेंड द बैंकिंग सर्विसेज टू द रूरल एंड द अंडरसर्व्ड एरियाज और ये प्रमोट कर रहा है डिजिटल बैंकिंग और इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस को टू इंप्रूव द एक्सेसिबिलिटी। एट वन इज दी सपोर्ट फॉर फिनटेक इनोवेशंस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फिनटेक स्टार्टअप्स को जो कि लेकर आ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस को इन द बैंकिंग एंड द फाइनेंस, जैसे कि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। ये कंट्रोल टेस्टिंग एनवायरनमेंट है जहाँ पे फिनटेक कंपनीज वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं विद द इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरविजन। बेसिकली प्रोवाइड कर रहे हैं प्लेटफॉर्म को फॉर द स्टार्टअप्स टू टेस्ट द टेक्नोलॉजीज जैसे कि ब्लॉकचेन बेस्ड लैंडिंग, AI-driven credit scoring and Internet of Things enable payments. Reduce कर रहा है risk को associated with the untested solutions by allowing the live market trials in a control setting. Encouragement कर रहा है collaborations को, जैसे कि banks जो है वो encourage कर रहे हैं to collaborate with the fintech companies to deliver the faster, more efficient services like the digital lending, robo-advisory and the automated investment platforms. So I hope everybody is clear with the Reserve Bank of India, its roles and its functions. If you like the content, don't forget to like my video and subscribe to my channel. We'll meet you soon in the next lecture, so stay tuned. Bye bye.